विश्व इतिहास में जेम्स प्रिंसप, जिनका जन्म 20 अगस्त 1799 इंग्लैंड में हुआ और मृत्यु आज 22 अप्रैल 1840 लंदन, उनका नाम हमेशा लिया जाएगा क्योंकि भारत को स्वर्णिम भारत का गौरव दिलाने वाले और इस भारत को सोने की चिड़िया होने का एहसास उन्होंने ब्रिटिश काल में पूरी दुनिया में प्रचारित किया। और समय था जब उन्होंने भारत के धम्म लिपि को पढ़ने का काम किया। अगर जेम्स प्रिंसेप ना होते तो शायद ही भारत आज जान पाता कि भारत का किसी जमाने में डंका बजता था पूरी दुनिया में, ये भारत भूल चुका था। हाँ, जॉन प्रिंसेप जो कि बंगाल आए थे किसी जमाने में नील की खेती करने, एक किसान के रूप में इंग्लैंड से, लेकिन भारत को उन किसानी का, उस कमाए हुए मुद्रा का, क्योंकि उन्होंने यहाँ से 40,000 पाउंड की मुद्रा इकट्ठा की और वो मुद्रा उन्होंने अपने बेटे के कार्यों के परिणाम स्वरूप उन्होंने चुकाई और उनके बेटे ने ही, जेम्स प्रिंसेप ने, भारत का स्वर्णिम इतिहास मुद्रा शास्त्र के हिसाब से पढ़ के भारत को वापस दिया। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ जेम्स प्रिंसेप की। साल में पारखी के पद पे कार्यरत थे ईस्ट इंडिया कंपनी में, और उन्होंने साल बनारस में उन्होंने काम किया। बनारस के लिए उन्होंने नक्शे बनाए, बनारस के लिए उन्होंने झील से पानी निकालने के सुरंग का निर्माण किया। लेकिन जो जेम्स प्रिंसेप का सबसे बड़ा जो काम था वो था मुद्रा शास्त्र के क्षेत्र में और भारतीय पुरावशेषों के लेख के ऊपर। उन्होंने बहुत से काम किए, लेकिन जो सबसे बड़ा काम उनका था कि उन्होंने पंचमार्क सिक्के, जिसके बारे में उन्होंने बहुत बड़ा लेख लिखा, और भारतीय सिक्के बनाने के 3 चरण होते हैं ऐसा उन्होंने डिफाइन भी किया। पंचमार्क सिक्के, ड्राई स्ट्रक और कास्ट सिक्के। 1836 और 38 के बीच एशियाटिक सोसाइटी जनरल में प्रकाशित लेखों की श्रृंखला में प्रिंसेप ने भारतीय प्राचीन लिपि, धम्म लिपि, जिसको कि ब्राह्मी लिपि समझा, जो रेव जे स्टेनन, क्रिश्चियन लार्सन आदि जैसे अन्य भाषाविदों ने इस पर काम किया था। और इसके अलावा उन्होंने एक और प्राचीन लिपि खरोष्ठी को भी समझा, और इन दोनों लिपियों, ब्राह्मी यानी धम्म लिपि और खरोष्ठी के माध्यम से प्रिंसेप ने भारत के स्वर्णिम इतिहास को खोज के भारत के सामने दे दिया। प्रिंसेप के खोज का आधार था द्विभाषीय सिक्के और सांची स्तूप में जो दानम शब्द लिखा है उसके बारे में। तो दानम से बौद्ध भिक्षुओं के दान से संबंधित उन्होंने अर्थ निकाला, और उनके एक मित्र थे जॉर्ज टर्नर के सिलोन और वर्तमान के श्रीलंका में पाली पाठ में उन्होंने बताया कि अशोक नाम के राजा का उल्लेख श्रीलंका में है और वो श्रीलंका के राजा के दोस्त भी हैं। तो इन दो आधारों के अलावा एक पियदस्सी शब्द का भी उल्लेख कई जगह आता है कि इन शब्दों के आधार पे ही जेम्स प्रिंसेप ने धम्म लिपि और खरोष्ठी लिपि को पढ़ने का प्रयास पूरा किया। प्रिंसेप ने अफगानिस्तान के प्रारंभिक इतिहास में भी गहराई से खोज की और उस देश में भी पुरातात्विक खोजों को छूने वाले कई ऐसे कार्य किए। लेकिन बड़े दुख के साथ ये बताना पड़ रहा है कि जिस महान व्यक्ति ने 1837-38 में भारत के स्वर्णिम ऐतिहासिक अभिलेखों को पढ़ा, वो ज्यादा समय तक भारत के स्वर्णिम इतिहासों की सेवा नहीं कर सके और मात्र 40 वर्ष की ही अवस्था में 1840 में वो हमेशा हमेशा के लिए छोड़ के चले गए। उनकी याद को चिरस्थायी करने के लिए कलकत्ता के हुगली नदी के किनारे प्रिंसेप घाट आज भी बना हुआ है। इस प्रकार से भारत ने उन्हें सच्ची श्रद्धा